इंसान भी बहुत अजीब है ना। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, अपने अंदर झांकिए एक बार। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं मिथुन राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th इन चार भावों के कारक ग्रह हैं। इन चार भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव व्यक्ति की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान के चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली कहलाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक दो चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों की प्रदाता बृहस्पति देवी है, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि का होता है, वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल टाइप के होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। तो कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि के होते हैं, मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत व्यवहार करते हैं या शत्रुता रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ प्रकार का है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में अर्थात धन और संपत्ति भाव में, शिक्षा और संतान भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में, भाग्य भाव में और लाभ भाव में गोचर आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर बृहस्पति कर्क राशि को पंचम दृष्टि से, तो कन्या राशि को सप्तम दृष्टि से और वृश्चिक राशि को नवम दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां पर भी दृष्टि पड़ती है वहां वहां अपना हमेशा शुभ प्रभावी दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे और 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही चलते रहेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी स्वयं बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं राशिफल के माध्यम से उन सभी प्रभावों पर नजर, और स्पेशली या विशेष रूप से मैं विश्लेषण कर रहा हूं दृष्टियों के अनुसार भी कि बृहस्पति गोचरवश आपकी राशि से किस भाव में आ रहे हैं उसका विश्लेषण, और बृहस्पति की दृष्टि किन किन भावों पर है उसका भी विश्लेषण कर रहा हूं, अर्थात विस्तार से विश्लेषण आपको प्राप्त होने वाला है। तो साथ ही साथ जिन राशि को उपाय की आवश्यकता होगी बृहस्पति के, उनको भी इस एपिसोड के अंत में विस्तार से उपाय भी बतला रहा हूं। बृहस्पति देव आपकी राशि से 7th और 10th दो भावों के स्वामी हैं तथा आपकी राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति इस गोचर परिवर्तन से आपकी राशि कुंडली से 2nd भाव धन भाव, सुख भाव 4th हाउस और रोग भाव 6th हाउस प्रभावित होंगे। 10वें भाव को वैदिक ज्योतिष में कर्म भाव भी कहा जाता है। यह समय आपके लिए नए मापदंड, नई जिम्मेदारियां तय करेगा। बृहस्पति मीन राशि में आने से आपको कर्म की ताकत बढ़ेगी या कामकाज का आपका स्टाइल बढ़ेगा या स्टाइल को चेंज होगा, और इससे आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते चले जाएंगे, अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।
सरकारी कार्यों में सफलता और समाज के पक्ष में इंप्रूवमेंट पाएंगे या कुछ पॉजिटिविटी पाएंगे। आपके कारोबार की, आपके व्यवसाय की, कामकाज की उन्नति के मार्ग में बड़ी भारी कठिनाइयों के बावजूद भी आप सफल होंगे। धर्म कर्म का पालन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इच्छा के अनुसार आप खर्च करने में सक्षम हो जाएंगे या आप जो चाहते हैं उतना खर्च भी कर पाएंगे। भाग्य का साथ आपको अनुभव होगा, आमदनी में वृद्धि होगी या आमदनी में आपकी डे बाय डे संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी। आउटसाइड रिसोर्सेज से अब आपको सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा और आप भाग्यवान समझे जाएंगे। विवाह अथवा पुत्र जन्म का अवसर आ सकता है। संतान से तथा राज्य अधिकारियों से अब सपोर्ट मिलेगा, सुखों की प्राप्ति होगी। शुभ कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और गृहस्थ सुख में भी वृद्धि होगी, संतुष्टि मिलेगी। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फल की, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में वो है या जिस राशि में इस समय गोचर में स्थित है, वहां से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टिपात करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। सबसे ज्यादा शुभ फल बृहस्पति की दृष्टि से मिलता है और ठीक इसका उल्टा शनि की दृष्टियों से होता है। शनि जिस भी भाव पर दृष्टिपात करते हैं वहां पर सिर्फ नुकसान देते हैं, प्रतिकूलता देते हैं, उस भाव के सुखों का नाश करते हैं। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जो कि आपकी राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव पर है। तो बृहस्पति की धन और संपत्ति भाव पर दृष्टि होने से संपत्ति या भूमि में, सोने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है। आपकी जमीन जायदाद में इस समय काल में इन्वेस्टमेंट होगा। आपके खानदान की, कुटुंब की सुख संपत्ति समृद्धि बढ़ेगी। पृथक संपत्ति, घर या जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद है तो वह सुलझ जाएगा और पृथक संपत्ति के कारण आपको लाभ मिलेगा। आपकी कैपिटल में, आपकी पूंजी में वृद्धि का विशेष प्रयत्न आप करेंगे और आपको आपका परिवार या खानदान सहयोग भी करेगा। आपकी ख्याति बढ़ेगी और आपका इंटरेस्ट भी अब परोपकार में, समाज कल्याण में होने लगेगा। बृहस्पति के इस गोचर में आपकी संपत्ति या कैश, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड, ऑर्नामेंट्स, जमीन जायदाद, इनकी संख्या में आपको वृद्धि दिखाई देगी या वृद्धि मिलेगी। अपनी मेहनत, उद्यम और सर्किल से संबंधों का सहारा लेकर के आप सुख सुविधाओं में, संसाधनों में वृद्धि करेंगे। कोई न कोई रिसोर्सेज डेवलप करेंगे। ऐश्वर्य में, सुख सुविधाओं में वृद्धि मिलेगी। व्यापारी गण इस गोचर का खास लाभ उठा सकते हैं। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए नए मौके मिलेंगे और आपको भी नए नए तरीकों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में आपका तालमेल काफी बेहतर रहेगा और इस पूरे गोचर की अवधि का समय आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को इंप्रूव करने में, नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने में कर सकते हैं और करना चाहिए। आइए अब बात करें बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, जो कि सुख भाव पर है, फोर्थ हाउस पर है। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि सुख भाव पर होने से माता का सुख और जमीन जायदाद में वृद्धि का सुख मिलेगा। सुख प्राप्ति के साधन और निवास के लिए कोई न कोई मकान आदि की व्यवस्था प्राप्त होगी। जो लोग सब किराए के घर में रहते हैं या बहुत समय से सब प्लानिंग ही कर रहे हैं कि हमको भी अपने नाम से या अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कोई न कोई मकान खरीदना है, उन लोगों के लिए प्रयास सफल हो जाएगा। समाज में मान सम्मान और साथ ही साथ प्रभाव में, यश में वृद्धि देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में कुछ अनुचित मार्ग भी आप अपना सकते हैं। कुछ गलत करके भी उन संपत्तियों को हड़पने का काम, फ्रॉड करने का काम भी आपके मन में आ सकता है। उससे बचने की सलाह दे रहा हूं। आपके परिवार में विवाह या अन्य कोई न कोई खुशी के समारोह का आयोजन भी हो सकता है। बृहस्पति का यह गोचर उनके लिए ज्यादा उपयोगी है जो विवाह का इंतजार कर रहे हैं, अर्थात उनके विवाह की घड़ियां नजदीक है। आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो कि रोग भाव पर है, राशि से सिक्स्थ हाउस पर है। तो बृहस्पति की नवीं दृष्टि से रोगों से, शत्रुओं से, विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। आकस्मिक आपदाओं या विपत्तियों से आपकी रक्षा होगी। तो जो लोग एंटीक का या कोई न कोई हैंडीक्राफ्ट का काम, पुरातत्व संबंधित जो काम करते हैं, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा उन्नति प्रगति मिलेगी। समाज में उन्नति और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको कुछ मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। ननिहाल से संबंधित सुखों में आप बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे या आपको ज्यादा सुख मिलेंगे। कोई भी पुराना उधार है वो भी आपको वापस मिलने वाली है, वापस मिल सकती है। आपको थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए। और यदि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए, प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए या कुछ भी नए बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है तो वह भी व्यवस्था हो सकती है, या आप लोन के लिए अप्लाई करें, वो आपको मिल सकता है। आपको किसी पुरानी बीमारी से
निजात मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य में फेफड़ों में विकार, खांसी, थकान, डिप्रेशन, इन सबसे सावधान भी रहना जरूरी है। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से पीड़ित है, प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित है, तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। तो पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना आपके पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। इसलिए इस रोग के लिए भी बृहस्पति के उपाय करना आवश्यक है या आपको करना चाहिए। तो बृहस्पति के उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। सामर्थ्यवान दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनेला पहनना चाहिए अपनी स्थिति के अनुसार, क्योंकि जो ओरिजिनल रत्न होते हैं पुखराज बहुत महंगा होगा, उसकी जगह पे आप सुनेला पहन करके भी उसका फायदा उठा सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं या जो पेंडल पहन सकते हैं वे बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें। यह आपकी माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीजों को नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा और आपके ऊपर, आपकी बॉडी पर, आपकी मनस्थिति पर बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभाव का असर नहीं पड़ने देगा या उसको न्यूनतम कर देगा। विष्णु प्रतिमा, और अगर हो तो पारद की विष्णु प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना चाहिए और उच्चारण इतना धीमा हो कि सिर्फ आप ही सुन पाएं, क्योंकि दूसरों को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। गुड़, केला और चने की दाल, इन सभी पीली वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। दान उसको किया जाता है जिसको जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसके अलावा आप में से जो भी संस्कृत में पाठ कर सकते हैं उन्हें पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या फिर जो मंत्र मैं बतला रहा हूं उन मंत्रों में से जो भी आपको इजी लगे उस मंत्र का जाप करें। सबसे पहले एकाक्षरी जो बीज मंत्र है बृहस्पति का, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जबकि आपके पास में समय हो, जितनी भी सामर्थ्य हो उतना मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये था मीन राशि के बृहस्पति का आपकी राशि पर प्रभाव, और साथ ही साथ उपाय भी मैंने दिया है। बृहस्पति की दृष्टियों के अनुसार मैंने आपको फल भी बतलाया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और ये उपाय आपको कैसे लगे, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। आपकी जो भी जिज्ञासा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिए। उसके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर या फिर ऑफिस के नंबर दे रखे हैं, उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। बृहस्पति का ये राशिफल आपकी राशि के अनुसार है और एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, इसलिए इसे 100% अपने ऊपर घटित नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी कुंडली के अनुसार बृहस्पति का राशिफल या और विश्लेषण चाहते हैं तो फिर कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, या जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि भाग्य तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य में आपके क्या है ये जाना जा सकता है और उसके अनुसार आप कर्म कर सकते हैं ताकि वो फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उसके लिए आपकी कुंडली विश्लेषण आवश्यक है, और आपकी कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जो घर बैठे बात करना चाहते हैं वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से बात कर सकते हैं, और जो रूबरू मिलना चाहते हैं वो जोधपुर ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं, या जहां पर भी विजिट होती है, शेड्यूल होता है, वहां पर आकर के मिल सकते हैं। आने वाले समय में मैं बहुत सारे शहरों में आने वाला हूं, उसमें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता है। आप जो स्क्रोल में जानकारी देख रहे हैं वहां पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, ताकि आप अपनी समस्याओं का, जिज्ञासा का, प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकें, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं, उनके बारे में बात कर सकें, विश्लेषण प्राप्त कर सकें। हर कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, जैसे कि
जो ये एपिसोड है बृहस्पति का एपिसोड है, आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किस स्थिति में, कितनी डिग्री का है, उसका असर आपको जीवन भर मिलता रहेगा। और जब भी बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय ये फल ज़्यादा मिलेगा। बृहस्पति से बनने वाले योगों का असर भी आपको उस दशा में मिलेगा। तो आप में से हर व्यक्ति को अपना, अपनी संतान का, जीवन साथी का राजयोग की कुंडली होनी चाहिए, जिससे आप समय से पहले उसको देख पाएं, समझ पाएं कि किसकी कुंडली बलवान है, किसकी कुंडली में शुभ योग ज़्यादा है। उनके नाम से आप प्रॉपर्टी खरीदें, उनके नाम से बिजनेस सेटअप करें, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी जानकारी प्राप्त हो सकती है घर बैठे हुए, यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली है। तो राजयोग की कुंडली के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी जिज्ञासा हो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम, अर्थात सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ताकि आपको फ़ोन कॉल जब भी करें तो आपको कोई न कोई आंसर देने वाला मौजूद रहे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव, विष्णु भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।